5 मिनट वेट कर लीजिए, सभी लोग मीटिंग ज्वाइन कर लें तो सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। वीवो से जो ज्वाइन हुए हैं नाम बता दीजिए आपका क्या है। वन प्लस से जो ज्वाइन हुए हैं नाम बता दीजिए। वीवो और वन प्लस से जो ज्वाइन हुए हैं आपका नाम क्या है, नाम बता दीजिए सर। आदित्य कुमार। कहाँ से ज्वाइन हुए हैं आदित्य? छपरा से, बिहार। डेमो ले रहे हैं ना आप? नहीं, इनरोलमेंट है मेरा। एनरोलमेंट, ठीक है। और वन प्लस से जो ज्वाइन हुए हैं क्या नाम है सर आपका? वन प्लस सीपीएस से जो ज्वाइन हुए हैं नाम बता दीजिए क्या है सर आपका? क्या नाम है सर आपका? वन प्लस से जो ज्वाइन हुए हैं क्या नाम है आपका? मुझे आपको फिर रिमूव करना पड़ेगा। अपना नाम बता दीजिए, लोकेशन बता दीजिए, अदरवाइज मुझे आपको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है। वन प्लस से जो ज्वाइन हुए हैं अपना नाम बताइए चैट में लिख के, अदरवाइज मीटिंग से आपको रिमूव करना पड़ेगा मुझे। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, वन प्लस से जो ज्वाइन हुए हैं अपना नाम बता दीजिए, अदरवाइज मुझे आपको मीटिंग से रिमूव करना। मोनिका, कहाँ सतीश जी कहाँ से ज्वाइन हुए हैं सतीश जी? सब बढ़िया सब बढ़िया। सतीश जी आप कहाँ से ज्वाइन हुए हैं? और मोनिका आप कहाँ से ज्वाइन हुए हैं? राजस्थान कंप्यूटर्स। राजस्थान कंप्यूटर से मोनिका, ठीक है। और सतीश आप कहाँ से ज्वाइन हुए हैं? ठीक है वन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो यही बता देना चाहिए ना। अमित जी के यहाँ से जी ना? सर। अमित जी। अमित शर्मा के यहाँ से, ठीक है। 2 मिनट वेट कर लीजिए, स्टार्ट कर रहा हूँ। ज्वाइन करा दूं? 2 मिनट वेट कर लीजिए, सभी लोगों को मीटिंग ज्वाइन करा दे, सेशन स्टार्ट करते हैं। सर वो आपने रिकॉर्डिंग सेंड नहीं की। सर कल मिल जाएगी। वो लास्ट डेज की भी मिल जाएगी सर, लास्ट वाले डेज की। लास्ट लास्ट 2 डेज की भी मिल जाएगी। कोऑर्डिनेटर कौन है सर आपका? किसका? हमारा? आपकी इनरोलमेंट किसने कराया था आपका? हमारा तो हमारे मतलब कि मामा जी उन्होंने कराया था। नहीं नहीं नहीं, किसी से बात हुई होगी हेड ऑफिस तो में। उनकी बात हुई थी शायद मुरादाबाद में किसी से। नाम मुझे केपी सिंह क्या हाँ नाम। तो एक बार उनको मैसेज डालिए, जिनसे बात कोऑर्डिनेटर जिनसे बात हुई है ना आपकी, हाँ हाँ हाँ। किरण पाल से, उनको बोलिए कि सर रिकॉर्डिंग चाहिए, मिल जाएगी आपको। अच्छा अच्छा। ठीक है। हम तो रिकॉर्डिंग भेज देते हैं। ठीक है। समझ गया मैं। हाँ एक बार उनको अपडेट करिए, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक, कल क्योंकि फोन। नाम मुझे ठीक से थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा था ना, इसीलिए नहीं शायद कोई नहीं, कोई नहीं, हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, उनसे बात कर लीजिए एक बार, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है। ओके। सभी लोग वेट कर लीजिए 5 मिनट। सुनीता यादव आप कहाँ से ज्वाइन हुए हैं? सुनीता यादव, सुनीता यादव आप कहाँ से ज्वाइन हुए हैं? सचिन आपका रजिस्ट्रेशन है। अमर आपका भी रजिस्ट्रेशन है ना? अमर आपका भी इनरोलमेंट हो चुका है ना? कटनी से हैं आप? अरे सब बोल तो बता तो दो। जी ठीक है, कटनी से। सुनीता यादव आप कहाँ से ज्वाइन हुए हैं? लोकेशन क्या है? कैसे पता चला ट्रेनिंग के बारे में? गोपाल को मैं जानता हूँ, गौरी जी चलो डेमो है, कुलसुम सुनी। सर दो। सर। हाँ। सर वो जो आपका था सर, पीडीएफ सर, वो आप सेंड नहीं किए सर। मैं भेज कोर्स दूंगा, का। थोड़ा मैं भेज दूंगा, ठीक है ना, थोड़ा बिजी रहता हूँ, ओके। मैं भेज दूंगा। एक्चुअली सर मेरा नेक्स्ट मंथ तो टेस्ट रहेगा ना, किस चीज इसलिए। किस चीज का टेस्ट रहेगा? सर मेरा कॉलेज का टेस्ट रहेगा सर। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका तो लाइफ टाइम एक्सेस है, आपकी क्लास छूटेगी तो दूसरा बैच अलॉट कर देंगे। एग्जाम के बाद फिर से आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। ठीक है। ओके सर। ओके। सुनीता यादव, एक मिनट ना, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सुनीता यादव आपको कहाँ से? ठीक है, राजस्थान कंप्यूटर, ठीक है। ठीक है, आपका भी इनरोलमेंट है। गौरी जी डेमो है, अनिल डेमो है, सुनीता यादव रजिस्ट्रेशन, अमर रजिस्ट्रेशन, अनंत कुमार रजिस्ट्रेशन,
गोपाल ठीक है, कुलसुम ठीक है, रहमान जी, marg@234 से निषाद जी है ना, marg@234 से जी निषाद जी सर। है ना, ठीक है। रामचंद्र जी का रजिस्ट्रेशन है। और सचिन जी आपका भी रजिस्ट्रेशन है ना, मतलब थोड़ा सचिन जी, आगे सचिन जी आपका भी रजिस्ट्रेशन है ना, प्लीज माइक को म्यूट करिए। यस यस ठीक है, रजिस्ट्रेशन है। ठीक है। बैच अब क्लोज कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हो रहे हैं, हम 20-25 से ज्यादा इनरोलमेंट लेते नहीं हैं, तो डेमो क्लास अब 1-2 दिन में बंद हो जाएगी। तो श्याम जी का डेमो है। सत्यजीत आपका तो इनरोलमेंट हो गया ना सत्यजीत सर? सत्यजीत सर आप ही है ना जिनका इनरोलमेंट, जिन्होंने डेमो के बाद करवाया है? जी सर, जी सर। ठीक है, आपका डन हो गया है। और सुशांत, सुमांता शाह, क्या मेडिकल डेमो है? चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हल्का सा रिवीजन करेंगे। 2 मिनट वेट कर लीजिए, स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट कर रहे हैं अपने। ठीक है, हल्का सा क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है ना, और हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। पंकज सचान, आप कहां से ज्वाइन हुए हैं? पंकज जी आप कहां से ज्वाइन हुए हैं? तो कल हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट और गोल्डन रूल के बारे में पढ़ा था, ठीक? तो जिसमें हमने आपको बताया था कि किसी अकाउंट्स में किसी भी लेन देन को, अकाउंटिंग में हम किसी भी लेन देन को अगर डेबिट या क्रेडिट के फॉर्म में लिखना हो तो उसके लिए कुछ नियम बताए थे, कुछ रूल बताए थे। क्योंकि देखिए जो हम सीखने जा रहे हैं, इसके बिना आप मार्क सॉफ्टवेयर में काम करोगे तो सॉफ्टवेयर में काम तो कर लोगे, लेकिन सॉफ्टवेयर को प्रॉपर तरीके से ऑपरेट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर को यूज करना तो आपको आएगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से उसको यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो हम सीखने जा रहे हैं कि अगर मार्क सॉफ्टवेयर में हमें प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग का काम करना है तो कैसे किया जाए, ठीक। चलिए, तो हमने 3 रूल पढ़े थे, हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं, हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं, और आज से सॉफ्टवेयर हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जरा कोई माइक अनम्यूट करके बताएगा, किसी भी लेन देन को अगर डेबिट या क्रेडिट के फॉर्म में लिखना होता तो 3 रूल होते हैं। कौन कौन से वो रूल होते हैं? हाँ जी, हमने 3 रूल आपको पढ़ाए थे। वो 3 रूल कौन से हैं? नंबर 1, पर्सनल अकाउंट, ठीक, व्यक्तिगत खाता, जिसमें हमने बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बताया। 3 अकाउंट होते हैं, अगर ये तीनों अकाउंट हमको आ गए तो किसी भी लेन देन को बड़ी आसानी से हम डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जिसमें पहला अकाउंट था हमारा पर्सनल अकाउंट, ठीक। पहला रूल हमारा क्या था? पर्सनल अकाउंट, जिसमें हमने आपको बताया था अगर किसी भी लेन देन को डेबिट या क्रेडिट के फॉर्म में लिखना है तो पर्सनल अकाउंट में हमने बताया था, 10-15 मिनट रिवीजन करेंगे फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी भी लेन देन में किसी व्यक्ति का नाम आया है, हमारा आपका किसी कंपनी, किसी फर्म, किसी संस्था का, तो वहां पे पर्सनल अकाउंट का रूल लगता है, ठीक। हमने आपको बताया था, 3 रूल पढ़ाए थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो हमने आपको सिखाया था कि अगर किसी भी लेन देन में किसी पर्सन का नाम आया है तो वहां पे पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा, क्लियर। तो हमने आपको सिखाया था कि पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, अगर किसी भी लेन देन में किसी व्यक्ति का नाम आया है, अजय,
विजय, राहुल, रोहन। अगर किसी कंपनी, किसी फर्म, किसी संस्था का नाम आया है, आरके लिमिटेड, सॉरी एबीसी लिमिटेड, XYZ प्राइवेट लिमिटेड, आरके एंड सन, अगर किसी भी लेन देन में किसी पर्सन का नाम आया है और वो उस लेन देन में इफेक्ट डाल रहा है, तो वहां पे पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होता है। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि अगर किसी लेन देन में किसी पर्सन का नाम आया है और वो रिसीवर है, तो उसको डेबिट में लिखेंगे। और अगर किसी लेन देन में किसी पर्सन का नाम आया है और वो गिवर है, तो उसके नाम को क्रेडिट में लिखेंगे। पर्सनल अकाउंट का बड़ा सिंपल सा रूल है। अगर किसी भी लेन देन को अकाउंटिंग भाषा में हम डेबिट या क्रेडिट के फॉर्म में लिखते हैं, तो अगर किसी भी लेन देन में किसी पर्सन का नाम आया है और वो रिसीवर है, तो उसके नाम को डेबिट में लिखेंगे। अगर किसी भी लेन देन में किसी पर्सन का नाम आया है और वो गिवर है, तो उसके नाम को क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक, ये पढ़ाया था। ठीक। और पर्सनल अकाउंट में एक और रूल पढ़ाया था। आज मैं ज्यादा, मैं हल्का सा रिवीजन करा रहा हूँ, किसी को डाउट क्वेरी होगी तो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक। अब इसमें दूसरा रूल होता है, पर्सनल अकाउंट में ही एक और रूल होता है कि अगर किसी लेन देन में किसी पर्सन का नाम आया है और वो डेटर, मैं सिर्फ रूल रिवाइज करा रहा हूं, अगर किसी लेन देन में किसी पर्सन का नाम आया है और वो डेटर है, तो डेबिट में लिखा जाएगा। अगर किसी लेन देन में किसी पर्सन का नाम आया है और वो क्रेडिटर है, तो उसके नाम को क्रेडिट में लिखा जाएगा। ठीक। फिर दूसरा रूल हमने पढ़ाया था रियल अकाउंट, वास्तविक खाता। तो हमें ये जानना है रियल अकाउंट के अंतर्गत क्या क्या आता है। किसी लेन देन में हम कैसे पहचानेंगे कि वहां पे रियल अकाउंट का रूल लगेगा या नहीं लगेगा, यानी रियल अकाउंट के अंतर्गत आता क्या क्या है। कैश, बैंक, गुड्स, ऑल, फिक्स्ड एसेट्स। ठीक, जितनी भी अचल संपत्तियां होती हैं वो सब आपका रियल अकाउंट होता है। तो रियल अकाउंट का रूल कहता है कि अगर किसी लेन देन में कोई रियल अकाउंट है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अगर किसी लेन देन में कोई रियल अकाउंट है और वो बिजनेस में आ रहा है, ठीक है ना, अगर किसी लेन देन में कोई रियल अकाउंट है और वो बिजनेस में आ रहा है, तो डेबिट में लिखेंगे। अगर किसी लेन देन में कोई रियल अकाउंट है और वो बिजनेस से जा रहा है, तो क्रेडिट में लिखेंगे। क्लियर, समझ में आई बात? अच्छा, अब हम बात करते हैं कम्स इन डेबिट। कल पढ़ा चुके हैं अच्छी तरह, यानी आने वाले को डेबिट में लिखेंगे और जाने वाले को क्रेडिट में। अगर बताइए बिजनेस में पैसा आ रहा है तो कहां लिखेंगे? अगर बिजनेस में कैश आ रहा है तो कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में? फटाफट आंसर दीजिए। अगर बिजनेस में पैसा आ रहा है तो कहां लिखा जाएगा, डेबिट में या क्रेडिट में? वेरी गुड। और अगर पैसा जा रहा है तो क्रेडिट में। ठीक है। फिर इसी तरीके से हमने तीसरा आपको पढ़ाया था नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हमने आपको बताया था कि अगर किसी लेन देन में कोई खर्चा है या कोई लॉस है, तो उसको कहां लिखा जाता है? नहीं, तो नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत क्या आते हैं? ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। अगर किसी लेन देन में कोई खर्चा है या लॉस है, तो उसको हम कहां लिखते हैं? डेबिट में। अगर किसी लेन देन में कोई इनकम है या प्रॉफिट है, तो भी नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत लिखा जाता है। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि अगर एक्सपेंस एंड लॉस को हम डेबिट में लिखते हैं और इनकम एंड प्रॉफिट को हम क्रेडिट में लिखते हैं। ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, हल्का सा बस रूल रिवाइज करा दिया, आगे एक बार फिर पढ़ा देंगे। चलिए, यहां तक बात हमारी खत्म हो गई।
अब हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मार्ग, ध्यान दीजिएगा, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर। यानी मार्ग सॉफ्टवेयर ऑपरेट करने से पहले जितनी चीजों की हमें जरूरत होनी चाहिए उतनी चीजें हमने सीख ली हैं। ठीक, मार्ग सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने से पहले हमें जितनी चीजों की रिक्वायरमेंट थी वो चीजें हमने सीख ली हैं। ठीक, तो देखिए बात को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, पॉइंट यहां पे ये है कि अगर हमें मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर चलाना सीखना है तो मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर हमारे पास होना भी चाहिए। तो सबसे पहली चीज आती है, देखो आप लोग कहोगे सर हमारे यहाँ तो मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर लगा हुआ है। जरा ये जो 91027 से ज्वाइन होते हैं, सर आपका नाम क्या है? 941 मोबाइल नंबर लिखा है 027। सर माइक अनम्यूट करिएगा एक बार अपना, मैंने परमिशन दे दी। सर अपना नाम बता दीजिए, क्या है आपका? प्रताप सर, प्रताप। कहाँ से ज्वाइन होते हैं सर? राजस्थान, सांचौर जलोर। अच्छा, तो ट्रेनिंग के बारे में कैसे पता चला सर? मैं तो पहले रजिस्टर्ड हूँ सर। अच्छा, आप रजिस्टर्ड हो? हाँ जी। ठीक है, वही जानना चाहते थे। ठीक है, तो मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर अगर हमें अपने लैपटॉप, अब हमें मार्ग सॉफ्टवेयर अगर सीखना है, मार्ग सॉफ्टवेयर में काम करना है, तो मार्ग सॉफ्टवेयर हमारे पास होना भी चाहिए। तो क्वेश्चन आता है कि अगर अपने कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में मार्ग सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है एंड उसको इंस्टॉल करना है तो कैसे किया जाए। क्वेश्चन आता है कि मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर को अपने लैपटॉप या पीसी में डाउनलोड करना है या इंस्टॉल करना है तो वो काम कैसे किया जाए। पॉइंट क्लियर है? क्लियर तो है। अब देखिए, अब जिनके यहाँ मार्ग सॉफ्टवेयर है लगा हुआ है वो तो कहेंगे सर हमारे यहाँ तो मार्ग सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, हमारे यहाँ तो मार्क सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, तो हमें इस सीखने से क्या फायदा। अरे भाई, मार्क सॉफ्टवेयर को अगर फ्यूचर में कभी आपको अपडेट करना है, मार्क सॉफ्टवेयर को कभी आपको फ्यूचर में अपग्रेड करना होगा तो भी यही चीज काम आएगी। ठीक, तो क्वेश्चन आता है कि अगर मार्क सॉफ्टवेयर को हमको अपने डाउनलोड करना है और अपने लैपटॉप या पीसी में इंस्टॉल करना है तो वो काम कैसे किया जाए। तो ये मैं ये सिखा रहा हूं कि सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप या पीसी में, मान लो आपके घर में एक लैपटॉप पड़ा हुआ है, दुकान में आपके मार्ग लगा है, आपने कहा गौरव सर हम क्या लैपटॉप अपने घर में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें अपने लैपटॉप में अगर मार्क सॉफ्टवेयर डालना है तो कैसे डाला जाए। तो हम ये सिखा रहे हैं आपको कि अपने घर, अपने लैपटॉप, किसी पीसी में मार्क सॉफ्टवेयर को अगर आपको इंस्टॉल करना है तो मार्क सॉफ्टवेयर कैसे लगाया जाए, कैसे डाउनलोड किया जाए, उसको कैसे इंस्टॉल किया जाए। तो मार्क सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए और इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम कहा जाएंगे, मार्क की वेबसाइट markcompusoft.com। markcompusoft.com, ये हमारी मार्क की वेबसाइट है। अगर आपको अपने किसी भी कंप्यूटर में या किसी भी लैपटॉप में या किसी भी पीसी में मार्क सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले आप मार्क की वेबसाइट पे जाओगे। ठीक, आइए चलते हैं। भाई जो लोग डेमो ले रहे हैं एक बार चैट बॉक्स में डेमो लिख दीजिए। तो जो लोग डेमो ले रहे हैं एक बार चैट बॉक्स में डेमो लिख दीजिए। ठीक है, तो अगर हमें मार्क सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप या पीसी में डाउनलोड करना है तो हम यहाँ पे जाएंगे www.markcompusoft.com, ये हमारी मार्क की वेबसाइट होती है। अब गौरी मैडम कहती हैं कि गौरव सर आप तो मार्ग ईआरपी कंपनी में हेड ऑफिस में काम करते हो तो आपको मार्ग की वेबसाइट याद है। अब मान लीजिए हमें मार्ग की वेबसाइट ये www.markcompusoft.com नहीं पता है तो हम कैसे, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपल गूगल में अगर मार्ग ईआरपी लिख दोगे, गूगल में मार्ग ईआरपी टाइप कर दोगे, पहली ही वेबसाइट आ जाएगी, देखिए। ठीक है ना, तो मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर अपने वेब लैपटॉप या पीसी में अगर आपको डाउनलोड करना है, मार्क सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप या पीसी में अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपको मार्क की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। क्लियर?
चलिए चलते हैं मार्क की वेबसाइट पे। ठीक है, तो हम मार्क की वेबसाइट पे जाते हैं। डाउन जैसे ही हम मार्क की वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, जैसे ही हम मार्क की वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो देखो एक यहाँ ये मार्क की वेबसाइट ओपन हो गई। अब यहीं पे देखो ऊपर एक दिया है डाउनलोड, देख रहे हैं ना, यहीं पर ऊपर एक ऑप्शन दिया है डाउनलोड। हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। ठीक, जैसे ही हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, जैसे ही हम डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे एक आ जाएगा मार्ग ईआरपी और एक आ जाएगा पेरोल। ठीक है ना, जैसे ही हम डाउनलोड पे क्लिक कर रहे हैं, ये देखिए फिर से देख लीजिए, इस पे करके दिखाते हैं। मार्क की वेबसाइट ओपन हुई, डाउनलोड्स पे क्लिक किया। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद हमारे दो सॉफ्टवेयर हैं। हमारा एक सॉफ्टवेयर है मार्ग ईआरपी का इन्वेंट्री एंड अकाउंटिंग के लिए, और हमारा एक सॉफ्टवेयर है पेरोल का। ठीक, तो मार्क सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करना है तो यहाँ डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे और नीचे ये डेट जो लिखी होती है ये उसका वर्जन बताता है। ठीक है ना, ये आपका वर्जन बताता है। तो जैसे ही हम डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये एक पेज ओपन होगा। ठीक, अब इसमें आपको अपनी डिटेल फिल करनी होती है। आप डमी डिटेल भी डाल सकते हो, मोबाइल नंबर, ठीक, नाम, पिन कोड, सारी डिटेल डालनी है, डमी डाल सकते हो। ईमेल आईडी, मार्क के बारे में आपको कैसे पता चला, आप टिक कर दो आई एम एग्जिस्टिंग यूजर, फेसबुक से पता चला फेसबुक। ठीक, उसके बाद आई हैव रीड, इस पे टिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप ये प्रोसेस कंप्लीट करोगे तो मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। पॉइंट क्लियर? ये देखो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, बस ये थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग, आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना स्टार्ट हो रहा है। ये देखो यहाँ पे सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है। फटाफट चैट बॉक्स में लिख के बताओ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना समझ में आ गया? अगर आपको अपने लैपटॉप या पीसी में मार्क सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो उसका तरीका समझ में आ गया? ठीक है, तो घर पे प्रैक्टिस करनी हो तो आप इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखिए जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा तो डाउनलोड बटन पे हमारे डाउनलोड जो मार्क डाउनलोड हो जाएगा तो आपके इस डाउनलोड फाइल पे राइट क्लिक करेंगे, या तो अपने डाउनलोड वाले माई पीसी में डाउनलोड में चले जाइए और शो इन फोल्डर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ये क्लिक करेंगे तो देखो माई दिस पीसी में डाउनलोड में ये देखो मार्ग ईआरपी सेटअप करके जिप फाइल एक जनरेट हो जाएगी। ठीक है ना, जिप फाइल एक जनरेट हो जाएगी। अब हम यहाँ पे इसको जिप विन जिप हर पीसी हर लैपटॉप में होता है। अब जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। ये देखिए जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो उस फाइल पे मतलब डाउनलोड में जाएंगे, जैसे उस फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मार्ग ईआरपी सेटअप एप्लीकेशन, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो सॉफ्टवेयर आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए मैं दिखाता हूं, ये देखिए, ये देखिए वेलकम टू मार्ग ईआरपी। ठीक, अब इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखो अभी नेक्स्ट ऑप्शन नहीं आ रहा है, नेक्स्ट ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है, तो यहां पर हम आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे टिक करेंगे। जैसे ही आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे हम टिक करते हैं, जैसे ही हम आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे टिक कर रहे हैं तो देखिए या नेक्स्ट ऑप्शन पे फिर क्लिक करेंगे। अब आपको अपना मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर कहाँ इंस्टॉल करना है, तो आपको सी ड्राइव में रखना है, आप ब्राउज करके अपनी लोकेशन डी ड्राइव में करना है या सी ड्राइव में, मोस्टली डी ड्राइव में ही रहता है। ठीक है, तो डी ड्राइव सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, मैं यहाँ पे 1 2 कर देता हूँ, और अपडेट करने का भी यही प्रोसेस है। ठीक, अब जैसे ही हम क्या आपको मार्क का ये जो आइकन है आपके डेस्कटॉप पे चाहिए, तो अगर इस पे टिक करेंगे तो जैसे ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा कि आपके डेस्कटॉप पे मार्क का आइकन आ जाएगा। ठीक, अगर अनटिक रहेगा, मेरे पे है तो मैं नहीं करता हूं। नेक्स्ट, इंस्टॉल, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है।
फिनिश पे क्लिक करेंगे, स्क्रीन डिस्कनेक्ट होगी। फिनिश पे क्लिक करेंगे और आपका मार्क सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है। एक बार क्लोज करके हम फिर से ओपन करेंगे। आपके आपके डेस्कटॉप पे मार्क का आइकन होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर आपका ओपन हो जाएगा। एक मिनट, हाँ 1 मिनट, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। वैसे इतना तो आप लोगों के यहाँ मोस्टली सॉफ्टवेयर सबके यहाँ होगा, तो ये प्रोसेस ज्यादा यूजफुल नहीं है, बट जानकारी होनी चाहिए। ये देखिए मेरा मार्क का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। ये देखिए अब मार्क सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? भैया एक माइक अनम्यूट कर रहा हूं, एक बार मुझे बताइए मार्क सॉफ्टवेयर का यूज बिजनेसमैन किस काम के लिए करते हैं? मार्क सॉफ्टवेयर का यूज बिजनेसमैन किस काम के लिए करते हैं? अपने बिजनेस के हिसाब किताब को रखने के लिए। अपने बिजनेस के हिसाब किताब को रखने के लिए। तो हम्म। मार्क सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद जो सबसे पहला हम काम करते हैं कि जो भी हमारा बिजनेस है या जो भी हमारी फर्म है या जो भी हमारी कंपनी है, उस जो भी हमारा बिजनेस होता है उस नाम से हम एक कंपनी क्रिएट करते हैं। यानी जी एक्चुअली क्या होता है, जब आपके यहाँ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है तो जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो आपके यहाँ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देता है, ठीक है, और आपकी कंपनी बना देता है, तो आपको पता नहीं चलता है। मुझे एक चीज बताइए, आपके यहाँ जो सॉफ्टवेयर पड़ा है तो जो आपका बिजनेस है उसके नाम से कंपनी क्रिएट है या नहीं है? क्रिएट है। क्रिएट है। तो सर हमें तो सर ये हम आपको क्या सिखाने जा रहे हैं कि सॉफ्टवेयर में जो भी आपका फर्म है जिसकी आपको अकाउंटिंग करनी है, सबसे पहले उस फर्म के नाम से आपको कंपनी बनानी है। तो ये बताइए आप लोग जो अपने बिजनेस में सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, तो क्या आपको कंपनी बनाने की आवश्यकता होगी? नहीं नहीं। तो सर हमें इससे सीखने से क्या फायदा? यानी हम नहीं, क्या? सीखना तो पड़ेगा ना सर। जी, सीखना तो पड़ेगा ना सर, इसका तभी तो यूज आप। नहीं, सीखना तो पड़ेगा, मैं सिखाऊंगा भी, बट ये कंपनी क्रिएशन कभी आप अपने आप क्रिएट करोगे? जैसे सर नहीं। मैं डबल बिजनेस करता हूँ, होलसेल रिटेल दोनों है मेरा। तो अच्छा। मुझे अभी मैं रिटेल पे ही पूरा फोकस कर रहा हूँ। हाँ कहीं हाँ होलसेल पे जैसे स्टार्टअप लेता हूं तो मुझे होलसेल की स्टार्टअप करनी पड़ेगी, कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। हाँ, देखिए मैं आपको यूज बताता हूँ इसका। देखिए आप लोग सभी मार्क सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, तो आपको मार्क सॉफ्टवेयर में ये जो हम पढ़ाने जा रहे हैं इसको क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक। लेकिन एक चीज बताइए, जो कंपनी आपकी बनी हुई है, कभी अगर उसमें कोई चेंजेस करना हुआ, कंपनी का एड्रेस बदल गया, कंपनी का मोबाइल नंबर बदल गया, तो कंपनी बनाना आएगा तभी तो उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो, क्यों जी? Yes. कंपनी बनाना आएगा तभी तो आप उसमें कभी मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो जी सर। क्वेश्चन आता है कि सबसे मार्क सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद जो सबसे पहला काम हम करते हैं, जिस कंपनी की हमें अकाउंटिंग करनी होती है उस कंपनी को क्रिएट करते हैं, ठीक। अब दो शॉर्टकट की मैं बताने जा रहा हूं, फटाफट कॉपी पेन लेके नोट कर लीजिए। मार्क सॉफ्टवेयर में दो कीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको हम सदाबहार की बोलते हैं। मार्क सॉफ्टवेयर में दो की ऐसी होती हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर 1 F2, लिख लीजिए कॉपी में। आप देखे होगा कीबोर्ड में F1 F2 बटन ऊपर दिया होता है, तो F2 जो होता है ये मार्क सॉफ्टवेयर में क्रिएट करने की शॉर्टकट की होती है। अगर हमें मार्क सॉफ्टवेयर में कुछ भी क्रिएट करना है तो हम F2 बटन का यूज करते हैं। और दूसरी शॉर्टकट की होती है F3। अगर मार्क सॉफ्टवेयर में हमको कुछ भी मॉडिफाई करना है तो हम F3 बटन का यूज करते हैं। ये नोट कर लीजिए। और ये हम आगे पूछेंगे आप लोगों से। मार्क सॉफ्टवेयर में दो कीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होती है F2, फंक्शन की होती है F1 F2। F2 का मतलब F और 2 नहीं, F2 एक शॉर्टकट की होती है, ठीक।
तो F2 जो होती है ये क्रिएट करने की शॉर्टकट की होती है। अगर मार्क सॉफ्टवेयर में आपको कुछ भी क्रिएट करना है तो आप F2 बटन का यूज करोगे, और मार्क सॉफ्टवेयर में एक शॉर्टकट की होती है F3। F3 जो होती है ये मॉडिफाई करने की शॉर्टकट की होती है। अगर मार्क सॉफ्टवेयर में हमें कुछ भी मॉडिफाई करना है तो हम F3 बटन का यूज करते हैं, और मार्क सॉफ्टवेयर में अगर हमें कुछ भी क्रिएट करना है तो हम F2 बटन का यूज करते हैं। पॉइंट क्लियर? बात समझ में आ गई? आइए अब एक चीज बताइए, जैसे देखो हम यहाँ पे हैं तो हमें क्या करना है, हमें जिस कंपनी की अकाउंटिंग करनी है सबसे पहले हमें उस कंपनी को क्रिएट करना है, तो हम यहीं पे F2 करेंगे। देखो जैसे ही हम F2 किए तो पहला एक ऑप्शन आया क्रिएट न्यू कंपनी, यानी हम F2 क्या करने जा रहे हैं, कंपनी बनाने जा रहे हैं। तो जैसे ही हम यहाँ एंटर करेंगे तो सॉफ्टवेयर हमारे सामने कंपनी क्रिएशन का पेज खोल देगा। देख रहे हैं आप लोग? जैसे ही हमने यहाँ पे F2 किया तो एक ऑप्शन आया क्रिएट, और अगर दूसरी कंपनी बनाओगे तो ऑटोमेटिक जैसे ही हम इस पे एंटर करेंगे तो सॉफ्टवेयर हमें कंपनी क्रिएशन का पेज दे रहा है। यानी सॉफ्टवेयर हमसे कह रहा है कि जिस कंपनी की आपको अकाउंटिंग करनी है सबसे पहले वो कंपनी क्रिएट करिए। ठीक, आइए तो अब मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं आपको ये सिखाऊं कि F2 जो होता है ये कंपनी क्रिएट करने की शॉर्टकट की है, ये सही है या गलत है? सर माइक को म्यूट करिए, वन प्लस से जो ज्वाइन हुए हैं। सही है। ठीक है, हम हमारा कहने देखो हमें कंपनी बनानी थी तो मार्क सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद देखो हमारे सामने स्क्रीन क्या ओपन हुई, लिस्ट ऑफ कंपनी। यानी सॉफ्टवेयर कह रहा है कि जिस कंपनी की आपको अकाउंटिंग करनी है सबसे पहले वो कंपनी क्रिएट करिए। तो मार्क सॉफ्टवेयर में अगर हमें नई कंपनी क्रिएट करनी है तो लिस्ट ऑफ कंपनी पर अगर हम F2 बटन प्रेस कर रहे हैं तो और एंटर कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर हमें कंपनी क्रिएशन का पेज ओपन कर दे रहा है। तो सॉफ्ट देखो मार्क सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद जब भी आप सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तो सबसे पहला पेज आएगा लिस्ट ऑफ कंपनी, यानी जिस कंपनी का आपको अकाउंटिंग करनी है वो कंपनी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक, तो अब हम ये कहते हैं कि अगर हमें मार्क सॉफ्टवेयर में नई कंपनी क्रिएट करनी है तो हम F2 बटन का यूज करते हैं। तो हमने कहा कि मार्क सॉफ्टवेयर जो है, मार्क सॉफ्टवेयर में कंपनी क्रिएट करने की शॉर्टकट की होती है F2। ये सही है गलत? ये गलत जवाब है। क्यों गलत जवाब है? देखिए मतलब ये जरूर हम कहेंगे कि F2 बटन प्रेस करने पे कंपनी बन रही है, हम ये जरूर मानते हैं कि F2 बटन प्रेस करने पर कंपनी क्रिएट हो रही है, लेकिन ये कहना कि F2 जो है ये कंपनी क्रिएट करने की शॉर्टकट की है, ये गलत है। क्यों सर? देखिए F2 एक यूनिवर्सल की है, सदाबहार की है। अब मैं समझाता हूं, जिस मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर जिस लोकेशन पे रह के मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर जिस लोकेशन पे रह के आप F2 बटन प्रेस करोगे वो चीज क्रिएट होगा। मतलब सर जैसे मान लो मैं लिस्ट ऑफ कंपनी पे हूं, हमारे सामने ये देखिए हमारे सामने क्या भी स्क्रीन है, लिस्ट ऑफ कंपनी। यहां मैं F2 कर रहा हूं तो सॉफ्टवेयर हमको कंपनी, यानी मेरे कहने का मतलब है जिस भी लोकेशन पे रह के आप F2 बटन प्रेस करोगे वो चीज क्रिएट होगी। मान लो मैं लिस्ट ऑफ कंपनी पे हूं, यहां पे F2 बटन प्रेस करूंगा तो सॉफ्टवेयर मुझे कंपनी क्रिएट करने का ऑप्शन देगा। ठीक, मान लीजिए मेरे मार्क सॉफ्टवेयर में मेरे सामने ओपन है लिस्ट ऑफ लेजर, मान लो मेरे सामने जो स्क्रीन शो हो रही है वो है लिस्ट ऑफ लेजर। अगर हम यहां F2 प्रेस करेंगे तो सॉफ्टवेयर हमें क्या क्रिएट करने का ऑप्शन देगा, फटाफट बताइए। लेजर। लेजर क्रिएट करने का ऑप्शन देगा, लेजर क्रिएशन। अगर मान लीजिए हम हमारे सामने मार्क सॉफ्टवेयर में लिस्ट ऑफ आइटम की स्क्रीन शो हो रही है, आइटम की लिस्ट आ रही है, यहां हम F2 प्रेस करेंगे, यहां पे हम आइटम 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 लिस्ट आइटम आइटम क्रिएट करने। जी। वन प्लस से जो है माइक को म्यूट करिए, अपना माइक अनम्यूट मत करिएगा आप, ठीक है ना? तो मेरे कहने का मतलब है कि जिस लोकेशन, अब समझ में आ गया आप लोगों को?
क्यों जी? जी जिस लोकेशन पे रह के हम, यानी गौरव सर आपके कहने का मतलब है कि F2 जो है ये क्रिएट करने की शॉर्टकट की है। हाँ जी, जिस लोकेशन पे रह के हम F2 बटन प्रेस करेंगे वो चीज क्रिएट होगी। अच्छा, सेम उसी तरीके से F3 क्या बताएं हम? मॉडिफाई। तो मॉडिफिकेशन। अगर मान लो लिस्ट ऑफ कंपनी पे हैं और किसी कंपनी के ऊपर F3 करेंगे तो सॉफ्टवेयर हमको क्या करेगा? कंपनी मॉडिफाई करने देगा, यानी सही करने के लिए। अगर हम किसी लिस्ट ऑफ लेजर पे हैं और किसी लेजर के ऊपर F3 करेंगे तो हमें लेजर मॉडिफाई करने देगा। ठीक है। अगर मैं लिस्ट ऑफ आइटम पे हूं और किसी आइटम के ऊपर अगर मैं F3 करूंगा तो आइटम मॉडिफाई हो जाएगा। समझ में आ गई बात? जी बात समझ में आ गया? तो कहने का मतलब कभी भी अगर हम मार्क सॉफ्टवेयर में पूछें ये चीज क्रिएट करनी है तो क्या करें, तो आप बोलोगे F2। कभी भी हम पूछें मार्क सॉफ्टवेयर में ये चीज मॉडिफाई करनी है तो क्या करें? F3। ठीक है ना? क्लियर? आगे बढ़े, चलिए। तो सबसे पहला काम, देखो आपके यहाँ कंपनी बना के दी गई होगी, तो आज हम आपको वो ये सिखाते हैं कि कंपनी बनाई कैसे जाती है। तो हमें जिस कंपनी की अकाउंटिंग करनी है, हमें जिस कंपनी की अकाउंटिंग करनी है, एक मिनट, एक मिनट होल्ड करिएगा, एक मिनट। हाँ, हमें जिस कंपनी की अकाउंटिंग करनी है उस कंपनी को हमें यहाँ क्रिएट करना है। तो हमने F2 किया, क्रिएट न्यू कंपनी, एंटर। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो देखिए मेरे सामने कंपनी क्रिएशन का पेज ओपन हो गया। अब मान लीजिए मेरे फर्म का नाम है अनिल प्राइवेट लिमिटेड। तो सबसे पहले आपकी कंपनी का नाम, आपकी कंपनी का नाम क्या है? हमने कहा अनिल प्राइवेट लिमिटेड, एंटर। उसके बाद क्या है? एड्रेस। आपकी फर्म का एड्रेस क्या है? हमने कहा ए ब्लॉक, न्यू रोड, और लंबा एड्रेस है तो नीचे लिख देंगे। ठीक, एंटर। एड्रेस के लिए 3 रो दिए, तीनों रो में आप, अगर लंबा एड्रेस है तो 3 रो में आप टाइप कर सकते हो। ठीक है, अगला। अब देखिए एंटर। अब हम बात कर रहे हैं, बात को ध्यान समझिएगा, ठीक है, पॉइंट को ध्यान समझिएगा। फोन नंबर, आपकी कंपनी का जो भी फोन नंबर है वो आप यहाँ पे टाइप कर दोगे। ठीक, अच्छा, आगे ब्रांच कोड। ब्रांच कोड यूनिक होता है, ऑटोमेटिक होता है, हमें मैनुअल टाइप करने की जरूरत नहीं होती है। चलिए, अब एक चीज देखिए, कंपनी नेम से लेके, यानी जो भी आपका बिजनेस का नाम है वो डाल दीजिए, आपके बिजनेस का जो शॉप का एड्रेस है वो डाल दीजिए, आपका जो फोन नंबर है वो डाल दीजिए। ब्रांच कोड जो होता है ये ऑटोमेटिक जनरेट होता है आपकी कंपनी के शॉर्ट नेम से। अनिल से AN ले लिया, प्राइवेट से PV ले लिया, लिमिटेड से LT ले लिया। अब एक चीज देखिए, जब हम कंपनी क्रिएट कर रहे हैं तो कंपनी नेम से और ब्रांच कोड तक स्टार स्टार का साइन लगा है। माइक अनम्यूट करिए। अगर कोई आप फॉर्म फिल करते हो और वहां स्टार का साइन होता है तो उसका क्या मतलब होता है बताइए? मैंडेटरी। मैंडेटरी, कंपलसरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम एड्रेस नहीं डालेंगे तो हमें आगे नहीं बढ़ने देगा। देखिए, अगर हम एड्रेस ब्लैंक भी रख देंगे तो भी हमें आगे बढ़ने देगा। कंपलसरी है, लेकिन ऐसा नहीं है नहीं डालेंगे तो आगे नहीं बढ़ने देगा। लेकिन एक चीज बताओ, जब आप सॉफ्टवेयर से किसी कस्टमर को, आप अपनी दुकान से किसी कस्टमर को बिल प्रिंट करके देते हो तो आप ये चाहोगे ना कि उस बिल में मेरी फर्म का नाम आए, उसका एड्रेस आए? भाई ये तो नेसेसरी होता है ना। तो अगर ये इन्फॉर्म स्टार का मतलब है ये भाई कंपलसरी इंफॉर्मेशन है, ये बिल में डालनी ही होती है। एड्रेस आए, ठीक, और आपका फोन नंबर आए। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं। समझ में आ गया? अच्छा, एंटर। अगर ऊपर जाना है तो लेफ्ट एरो से ऊपर जा सकते हैं, लेफ्ट एरो की, और नीचे आना है तो एंटर। फिर फैक्स नंबर, तो फैक्स नंबर तो अब चलन में नहीं है, खत्म हो चुका है, तो हम नहीं डालते हैं। वेबसाइट, अगर आपकी, देखो ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे कंपनी बनाते समय डाली जाती है
ये अगर इंफॉर्मेशन आप डालते हो तो जब आप कस्टमर को बिल बना के दोगे तो बिल में प्रिंट हो जाएंगी। ठीक, अच्छा, अगर आप अपना ईमेल आईडी है तो यहाँ डाल दीजिए, अगर ईमेल आईडी टाइप कर देंगे तो बिल में प्रिंट हो जाएगा। कंट्री, आपकी कंपनी किस कंट्री में है। देखिए मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर इंडिया में भी चलता है और मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर इंडिया से बाहर भी चलता है। तो आप जिस कंट्री में आपका बिजनेस है वो आप कंट्री, हमारा इंडिया में तो हम इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट, अब इधर देखिए राइट हैंड साइड में यहाँ स्टेट के नाम दिए हैं, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार। और देखो यहाँ 01, 02, 03 दिया है। तो ये 01, 02 जो 03 दिया हुआ है ये कोई सीरियल नंबर नहीं है। देखो हमारे इंडिया में 1 जुलाई 2017 को, हमारे इंडिया में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था और जीएसटी में हमारे जीएसटी लॉ में हर स्टेट को हमारे जीएसटी लॉ में हर स्टेट को एक कोड दिया गया। जैसे हिमाचल का स्टेट कोड क्या है 02, पंजाब का 03, दिल्ली का 07, और ये स्टेट कोड आपके जीएसटी नंबर पे शुरू के 2 डिजिट मेंशन होते हैं, वही आपका स्टेट कोड होता है। तो यहां पर कंपनी बनाते समय स्टेट का, अब हमें दिल्ली लिखने की जरूरत नहीं है, मेरी फॉर्म मानिए दिल्ली में तो मुझे स्टेट अपना दिल्ली लिखने की जरूरत नहीं है, हमें अपने दिल्ली का स्टेट कोड डालना पड़ेगा। तो दिल्ली का स्टेट कोड क्या है जीएसटी, इसको जीएसटी स्टेट कोड बोलते हैं। तो दिल्ली का जीएसटी स्टेट कोड है 07। तो अगर हम यहाँ 07 डालेंगे तो ऑटोमेटिक दिल्ली आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, बताइए। जी ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे आ रहा है बिजनेस टाइप, इसी पॉइंट को समझते हैं। कंपनी क्रिएट करते समय एक ऑप्शन आ रहा है बिजनेस टाइप, यहाँ पे फार्मा, सुपरमार्केट, अकाउंटिंग, ऑटोमोबाइल, बुक्स, एक्साइज, एफएमसीजी, ये जो यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिए इनका क्या मतलब है। हाँ जी, बड़ा आसान है, जिस चीज इसके साथ ये करते कंपनी का नाम बना बिल्कुल रहे ठीक। टाइप का दीजिए। देखो ये एक नॉर्मल सा थॉट प्रोसेस तो यहाँ ये डेवलप होता है, कोई भी बता लेगा कि सर हम कंपनी जब क्रिएट कर रहे हैं तो वहां एक फील्ड आ रही है। देखो जब भी ना ये ड्रॉप डाउन आए, ऐसे कभी मार्ग में आए फिल्टर, तो या तो माउस से क्लिक कर दो इस पे या तो स्पेस बार प्रेस कर दो, आ जाएगा। तो कंपनी क्रिएट करते समय एक फील्ड आ रही है हमारी बिजनेस टाइप। तो क्वेश्चन आता है कि कंपनी क्रिएट करते समय ये बिजनेस टाइप ऑप्शन का क्या यूज होता है। तो नॉर्मली तो हर पर्सन ये समझ रहा होगा कि कंपनी क्रिएट करते समय बिजनेस टाइप ऑप्शन का क्या यूज है कि भैया आपकी जो अनिल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये जो अनिल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये किस टाइप का बिजनेस करती है। अगर ये फार्मा का रिटेल का काम करती है तो फार्मा केमिस्ट सेलेक्ट कर दीजिए, अगर फार्मा होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं तो फार्मा होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए। ठीक, अगर सुपरमार्केट का बिजनेस है तो सुपरमार्केट कर दीजिए। ठीक, अगर ऑटोमोबाइल का बिजनेस करते हैं तो ऑटो, यानी नेचर ऑफ बिजनेस, आपकी कंपनी किस टाइप का बिजनेस करती है। एक बात सभी लोग बताइए, सभी लोग को ये बात क्लियर है कि कंपनी जी यानी सर। कंपनी क्रिएट, अगर मान लीजिए मेरा गारमेंट्स का बिजनेस है तो मैं यहाँ पे गारमेंट सेलेक्ट कर दूंगा। ठीक, सत्यजीत जी आपके यहाँ जब कंपनी बनाई गई होगी तो आपके यहाँ गारमेंट सेलेक्ट किया गया होगा। क्लियर। जी सर। ठीक, अब क्वेश्चन आता है, ये तो नॉर्मल सा है, कोई भी समझ लेगा कि कंपनी क्रिएट करते समय बिजनेस टाइप का क्या यूज है, कि जो भी हम कंपनी बनाते समय जो भी बिजनेस टाइप या हम सेलेक्ट करते हैं, मतलब जो भी हमारा कंपनी का, जो भी हमारी फर्म जिस भी टाइप का बिजनेस करती है वो आप यहां से सेलेक्ट कर लीजिए। लेकिन इसका एक टेक्निकल पहलू भी है, इसका एक टेक्निकल पहलू भी है, वो क्या है आइए देखते हैं। देखिए हम कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, कंपनी क्रिएशन के टाइम पे एक ऑप्शन आया बिजनेस टाइप, जहां पे बहुत सारे बिजनेस टाइप दिए हैं। तो हमने आपको ये बताया कि कंपनी बनाते समय हमारी फर्म जिस टाइप का बिजनेस करती है, हमारी अगर फार्मा का बिजनेस करी तो फार्मा सेलेक्ट कर देंगे, सुपरमार्केट का बिजनेस करिए तो सुपरमार्केट कर देंगे, ऑटोमोबाइल का बिजनेस करिए तो ऑटोमोबाइल कर देंगे। लेकिन इसका एक टेक्निकल पहलू भी है। टेक्निकल पहलू क्या है ध्यान दीजिएगा, इसी से आपको समझ में आएगा, ध्यान से गौर से समझिएगा। देखिए कोई भी सॉफ्टवेयर होता है या कोई भी एप्लीकेशन होती है या कोई भी डिवाइस होती है,
कोई भी सॉफ्टवेयर होता है या कोई भी एप्लीकेशन होती है या कोई भी डिवाइस होती है, हर सॉफ्टवेयर, हर एप्लीकेशन, हर डिवाइस में कुछ ना कुछ सेटिंग होती है, कुछ ना कुछ फीचर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सभी लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, तो आपके स्मार्टफोन में भी सेटिंग का ऑप्शन होता है या नहीं होता है, ये बताइए। आपके फोन में सेटिंग का ऑप्शन होता है? होता है। हाँ सर। होता है। आप सेटिंग में जाते हो, आपको ब्लूटूथ ऑन करना है, इनेबल करते हो ब्लूटूथ ऑन हो जाता है, डिसेबल करते हो ब्लूटूथ ऑफ हो जाता है। आपको हॉटस्पॉट ऑन करना है, सेटिंग में जाते हो, हॉटस्पॉट ऑन करते हो, हॉटस्पॉट इनेबल हो जाता है, हॉटस्पॉट ऑफ करते हो, हॉटस्पॉट डिसेबल हो जाता है। ठीक, सेम उसी तरीके से मार्क सॉफ्टवेयर में भी, मार्क सॉफ्टवेयर में भी 2000 प्लस फीचर सेटिंग्स होती हैं, 2000 प्लस फीचर होते हैं। ठीक, अब फॉर एग्जाम्पल मार्क सॉफ्टवेयर में 2000 से भी ज्यादा फीचर्स दिए गए हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए 2000 फीचर में से, 2000 सेटिंग्स में से 600 सेटिंग फार्मा बिजनेस की है, फार्मा ट्रेड की है। ठीक, तो कंपनी बनाते समय अगर हम बिजनेस टाइप में फार्मा सेलेक्ट करेंगे तो इन 2000 सेटिंग्स में से ये 600 सेटिंग्स हमारी कंपनी में ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगी, हमको सेटिंग में जाकर मैनुअल इनेबल या डिसेबल नहीं करना पड़ेगा। यानी सर आपका कहने का मतलब ये है कि कंपनी क्रिएट करते समय, अगर मान लीजिए गौरव सर, आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे हम अनिल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं, तो अगर हमने यहाँ पर गारमेंट सेलेक्ट कर दिया तो गारमेंट के बिजनेस से रिलेटेड मार्क सॉफ्टवेयर में जो भी नेसेसरी सेटिंग दी होगी वो ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगी, हमको सेटिंग में जाकर मैनुअल इनेबल डिसेबल नहीं करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। यानी कंपनी बनाते समय अगर हमने यहाँ पे सुपरमार्केट ले लिया, या मान लो हमने फार्मेसी ले लिया, फार्मेसी शॉप यानी केमिस्ट, तो अगर हमने फार्मेसी ले लिया तो फार्मेसी रिटेल के बिजनेस से रिलेटेड मार्क सॉफ्टवेयर में जो जो सेटिंग दी होगी वो ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगी, हमको सेटिंग सॉफ्टवेयर की सेटिंग में जाकर उन फीचर्स को मैनुअल इनेबल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पॉइंट क्लियर? अच्छा, नहीं समझ में आया सर? आइए एक बार और एग्जाम्पल देते हैं, देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम एक बार हम और आसान करके समझाएंगे आप लोगों को, कोई बात नहीं सचिन जी। देखो, जैसे मान लो एक मोबाइल फोन है, एक मोबाइल फोन है। अब इस मोबाइल फोन में मान लो 1000 फीचर दिए हैं, ठीक है। मोबाइल फोन में कितने फीचर हैं? 1000 फीचर हैं, ठीक। मान लीजिए एक मोबाइल फोन है जिसमें 1000 फीचर दिए हुए हैं, ठीक। अब इस 1000 फीचर में से अगर कोई मेल पर्सन यूज करता है तो उसके लिए 600 फीचर है। मतलब 1000 में से, 1000 फीचर में से 600 फीचर ऐसे हैं जो अगर कोई मेल पर्सन यूज करेगा तो इन 1000 में से वो 600 फीचर एक्टिव करेगा। मान लो अगर यही मोबाइल को फोन को अगर फीमेल यूज करता है तो 1000 में से 500 फीचर ऐसे हैं जो फीमेल के लिए बने हैं। यानी अगर कोई फीमेल पर्सन यूज करेगा इस मोबाइल को तो वो 1000 में से 500 अपने 500 फीचर एक्टिव करेगा, बाकी छोड़ देगा। अब मान लो कोई किड्स है, कोई बच्चा है, वो मोबाइल यूज कर रहा है, तो मान लो 1000 फीचर हैं, तो 1000 फीचर में से 400 फीचर ऐसे हैं जो बच्चे के लिए हैं, ठीक। यानी अगर कोई बच्चा ये मोबाइल फोन यूज करेगा तो फोन के 1000 में से केवल 400 फीचर यूज करेगा, बाकी नहीं यूज करेगा। पॉइंट क्लियर? तो क्वेश्चन आता है कि मान लो अगर मोबाइल में एक टेक्नोलॉजी आ जाए कि जब मोबाइल फोन ऑन किया जाए, जैसे ही आप मोबाइल फोन ऑन करो तो वहां पूछे मेल, फीमेल या किड्स, तो अगर आप मेल सेलेक्ट करो तो आपके मोबाइल फोन में क्या होगा? 1000 में से 600 ये फीचर ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएंगे जिनकी आपको आवश्यकता है। आपको मैनुअली एक एक सेटिंग को इनेबल डिसेबल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप फीमेल सेलेक्ट करो तो 1000 में से 500 फीचर ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाए, आपको मैनुअली इनेबल डिसेबल करने की जरूरत ना पड़े। अगर आप किड्स सेलेक्ट करो
तो 1000 में से सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया है, ठीक, कि कंपनी क्रिएट करते समय हम यहाँ जो भी बिजनेस टाइप, अगर हमने यहाँ सुपरमार्केट सेलेक्ट कर दिया तो हम जैसे ही ये कंपनी क्रिएशन कंप्लीट करेंगे तो अनिल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सुपरमार्केट बिजनेस से रिलेटेड मार्क सॉफ्टवेयर में जो जो नेसेसरी सेटिंग दी होगी वो ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगी, हमको सेटिंग में जाकर मैनुअल इनेबल डिसेबल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉइंट क्लियर है? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया मुझसे, गौरी मैडम ने एक क्वेश्चन पूछा कि गौरव सर मान लो, जरा एक बार बिजनेस टाइप ओपन करना। हमने कहा फार्मा, सुपरमार्केट, ऑटोमोबाइल, एक्साइज, गारमेंट्स, होटल, ज्वेलरी, मंडी, मोबाइल, प्लाई। सर इतने ही बिजनेस टाइप दिए हैं, तो क्या मार्क सॉफ्टवेयर केवल इतने ही बिजनेस में यूज किया जाता है? नहीं, कोई भी ऐसा बिजनेस जिसके अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, इन्वेंट्री मेंटेन करनी है, जीएसटी मेंटेन करनी है, वो मार्क सॉफ्टवेयर यूज कर सकता है। तो गौरी मैम का क्वेश्चन है कि गौरव सर मान लो जो मेरा बिजनेस है, अगर वो इस यहाँ बिजनेस टाइप में, मान लो मेरा पेट्रोल पंप का बिजनेस है, मान लीजिए मेरा पेट्रोल पंप का बिजनेस है, तो वो तो यहाँ दिया ही नहीं है, अब क्या सेलेक्ट करेंगे? तो मान लो अगर आप जो बिजनेस करते हो वो बिजनेस टाइप में, वो लिस्ट में वो नाम नहीं दिया है, तो उस केस में हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं बिलिंग जर्नल। यानी बिलिंग जर्नल का मतलब होगा कि जो कॉमन सेटिंग होंगी वो ऑन हो जाएंगी और बाकी आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड जो नेसेसरी चीजें होंगी वो आपको मैनुअल सेटिंग में जाके इनेबल डिसेबल करनी पड़ेगी। ठीक, तो हम फार्मा के भी आप पे सिखाते हैं। मान लो कि हमारा फार्मा का बिजनेस है होलसेल का, तो हमने फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया। डेट टाइप इंग्लिश ही रहेगा। यहाँ पे विक्रम संवत और अफगान दिया है, तो इंडिया में डेट इंग्लिश में ही पड़ती है, इंडिया में इंग्लिश में ही डेट पड़ती है, तो यहाँ इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। ठीक, अब आते हैं वर्किंग स्टाइल। ठीक है, तो वर्किंग स्टाइल में दो ऑप्शन दिए हैं, नॉर्मल और सेकेंडरी। तो पहला क्वेश्चन आता है कि ये वर्किंग स्टाइल होता क्या है। पहला क्वेश्चन आता है कि ये वर्किंग स्टाइल होता क्या है, और दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर हम यहाँ नॉर्मल सेलेक्ट करते हैं, अगर हम यहाँ नॉर्मल सेलेक्ट करते हैं तो क्या होता है, और सेकेंडरी करते हैं तो क्या होता है। तो आज हम इतना रखते हैं, ये वर्किंग स्टाइल आधे घंटे का टॉपिक है। यही सब देखो, आपके कंपनी क्रिएशन में ये वर्किंग स्टाइल और सिलेक्शन, यही दो चीजें इंपॉर्टेंट है, बाकी तो इंफॉर्मेशन है हमें डालनी है। तो ये वर्किंग स्टाइल क्या है इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी स्टार्ट भी करेंगे तो पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो और कल की क्लास में हम वर्किंग स्टाइल के बारे में आपको पढ़ाएंगे। वर्किंग स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा कल। ठीक है, आधा घंटे से ज्यादा ही टाइम लगेगा, आधे घंटे से कम टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, कोई क्वेरी या क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। गौरव जी। हाँ सर। सर जैसे ये मैं ऑलरेडी मार्क चला रहा हूँ, है ना, अभी इसमें मुझे बहुत सारी चीजें नहीं आती। जैसे क्रिएशन तो आपने बता दिया, बहुत इजी लग रहा है, क्योंकि क्रिएशन मैंने पहले किया नहीं था। हमारे जो एसोसिएट आए थे वो करके चले गए थे। तो सर वो अभी रुके रहिए, बस अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते ही जाएंगे, सारी चीजें बताएंगे। हमारी जो कोऑर्डिनेटर मैडम से बात हुई थी, जसप्रीत जी से, उन्होंने कहा था आपको एक सॉफ्टवेयर वो देंगे अलग टाइप के एजुकेशनल। हाँ, तो आप कल कॉल कर लीजिएगा, मैं इंस्टॉल करवा दूंगा। जी जी जी, ठीक है, आप मुझे कल कॉल कर दीजिएगा, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको इंस्टॉल करवा दूंगा। ठीक है, ठीक है, हाँ, 1 से 2 के बीच में कॉल कर लीजिएगा। ठीक है सर, मेरा एक सवाल है। पूछिए। हाँ, जब मैं परचेज एंट्री में जाता हूँ ना सर, हाँ, जब मैं कोई आइटम परचेज करता हूँ, परचेज एंट्री में जाता हूँ, तो वहां पर जो डिस्काउंट आता है ना, वो आता है परसेंटेज में सर। हाँ, आपको अमाउंट में देना है, वहां पे मैं नंबर रख सकता हूँ? अमाउंट में देना है ना। बिल्कुल, मतलब कल जो पर आइटम मुझे पर आइटम में बिल्कुल अमाउंट में अमाउंट में टाइप देना करना है। है। किसी आइटम पे 70 रुपए का डिस्काउंट है, अमाउंट में किसी टाइप पे करना कल 1 से 2 में कॉल कर लीजिए, एनी डेस्क पे सिस्टम दे दीजिएगा, मैं करा दूंगा। ठीक है सर, है। अभी दिखा सकते हो सर? अभी तो नहीं सर, कल एक बार दिखा दो, कल एक बार दिखा देना सर। हाँ चलो सर, आपकी सर कल 1 बजे कॉल कर लेना। अब मतलब क्या, जब मैं आइटम एंटर करता हूँ ना सर, इसमें आता है मैं समझ, मैं आपकी डिस्काउंट बात परसेंटेज। मैं आपकी बात समझ गया कि आपको जो परसेंटेज में डिस्काउंट आता है, तो आपको परसेंटेज में नहीं डालना है, आपको अमाउंट में लमसम अमाउंट डालना है कि इस पे 100 आइटम हाँ सर, खरीदे, बिल्कुल। 1000 रुपए का सामान था, उस पे 10 रुपए डिस्काउंट मिल गया, राइट। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। कल दिखा देना, करा दूंगा। ठीक है, चलो सर, ठीक है। अच्छा भाई, जो डेमो ले रहे हैं, कौन कौन डेमो ले रहा है?
गौरी मैडम और लक्ष्मण जी और प्रमोद जी, सुमानता जी, प्लीज आप लोग कल अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, मुझे एक बार कॉल करिएगा तो मैं सॉफ्टवेयर से बता दूंगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आप जो डेमो ले रहे हैं कोई डाउट या क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि अब ये बैच मेरा बन चुका है, सभी लोगों ने रजिस्ट्रेशन अपने डन करा लिए हैं, ठीक है ना। मेरा बैच बन चुका है और सभी लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं, तो आप लोग भी करा लीजिए ताकि मैं ग्रुप में ऐड कर दूं, और आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी क्वेरी होती है तो बेझिझक मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। लक्ष्मण जी पॉइंट क्लियर है, गौरी मैडम पॉइंट क्लियर है, सुशा सुमानता जी, श्याम सर कोई डाउट है? किसी को किसी प्रकार का डाउट है? देखिए आपके संग वो कस्टमर भी ज्वाइन है, आपके संग वो कस्टमर भी ज्वाइन है जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करा रखा है, ठीक है ना। आपके जी संग वो कस्टमर भी ज्वाइन है जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करा रखा है। तो आपको ये ध्यान रखिएगा, ये ट्रेनिंग 2 महीने तक चलेगी, ठीक है ना। ये ट्रेनिंग 2 महीने तक चलेगी और एक एक चीज की डिटेल में जानकारी आप लोगों को सिखाई जाएगी, ठीक है। मतलब ये समझ लीजिए जीरो, आप लोग देख रहे होंगे कि जीरो से हम स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम जीरो से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक एक चीज हम डिटेल में आप लोगों को सिखाएंगे और सारी चीजें आप लोगों को क्लियर करके बताई जाएंगी। तो बेफिक्र रहिए, ठीक है ना। आपको मार्क सॉफ्टवेयर न्यू फाइनेंशियल ईयर तक सिखाना मेरी जिम्मेदारी है, एक एक चीज। हाँ जी सर, हाँ जी, एक एक चीज आप लोगों को सिखाना, मतलब 2 महीने में मार्क का एक्सपर्ट बनाना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो मेरा नंबर मैं एक बार फिर लिख दे रहा हूं, कल आप लोग मुझे कॉल कर लीजिए, और जिनको भी रजिस्ट्रेशन अपना कराना है तो प्लीज करा लीजिए, ताकि बाकी आगे की जो मटेरियल्स हैं वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। ये मेरा नंबर है, ठीक है। मुझे कॉल आप 2 ही टाइम में कर सकते हैं, या तो मुझे 1 से 2 के बीच में कॉल करिए रजिस्ट्रेशन के लिए, या तो मुझे आप फिर 4 से 5 के बीच में कॉल करिए, क्योंकि उससे पहले मैं सेशंस देता हूं, फ्री नहीं रहता हूं, तो हो सकता है फोन अगर आप करें तो मैं फोन ना पिक कर पाऊं, ठीक है। या मैं ही कॉल कर लूंगा, आप लोगों को प्रोसेस पूरा बता दूंगा, और अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूं, गुड नाइट एवरीवन, बाकी हम लोग कल डिस्कस करेंगे। गुड अमित नाइट सर। सर, अमित सर ये तीनों लोगों का रजिस्ट्रेशन आप अपने एंड से डन कर दीजिएगा, ठीक है। ओके।